उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अनिल अंबानी 5 अगस्त को दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। रिलायंस ग्रुप की कंपनियों से जुड़े 17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन घोटाले के मामले में केंद्रीय एजेंसी ने अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था। अनिल अंबानी को पिछले हफ्ते समन भेजा गया था। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। जांच के दायरे में रिलायंस होम फाइनेंशियल लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंशियल लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने एक बार फिर से समन भेजने का फैसला किया है। पूरा मामला विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरा मामला रिलायंस ग्रुप से जुड़े कथित लोन फ्रॉड का है, जिसे ईडी ने देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट लोन फ्रॉड में से एक बताया है। अनिल अंबानी से ईडी ने मंगलवार को पूछताछ की है। ये पूछताछ रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों को दिए गए 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ी है, जो बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बन गए। आसान भाषा में कहें, ये वो कर्ज है जिन्हें चुकाने में कंपनी नाकाम रही। ईडी का कहना है इस कर्ज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें जटिल वित्तीय लेन देन, बैंकों के साथ साठगांठ और फर्जी बैंक गारंटी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अनिल अंबानी से पूछताछ हुई तो उन्होंने ईडी को बताया कि उन्हें कई लेन देन की जानकारी नहीं है, जिस पर एजेंसी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस लेन देन की डिटेल चेक करनी होगी ताकि वो आरोपों का सही जवाब दे सकें। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब अनिल अंबानी को 7 से 10 दिन बाद फिर से समन भेजेगी ताकि वो और जानकारी के साथ पूछताछ के लिए तैयार रहें। इसके अलावा अनिल अंबानी के 2 बड़े अधिकारियों अमिताभ झुनझुनवाला और सतीश सेठ से भी इस हफ्ते पूछताछ होने वाली है। अब सवाल यह है कि आखिर ये लोन फ्रॉड क्या है। दरअसल ईडी का मानना है रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों जैसे रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को बैंकों से जो कर्ज मिले उसमें कई गड़बड़ियां हुई। मसलन कुछ कर्ज शेल कंपनियों के जरिए निवेश किए गए जो सिर्फ कागजों पर थी। इसके अलावा बैंकों के साथ कथित तौर पर साठगांठ करके कर्ज मंजूर किए गए और फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल हुआ। ईडी ने इसे एक जटिल वित्तीय घोटाला बताया है, जिसकी जांच अब तेज हो रही है। ईडी ने इस मामले में 12 से 13 बैंकों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। ईडी ने बैंकों से पूछा कि इन कर्ज को मंजूरी देने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कर्ज कब डिफॉल्ट हुआ और उसके बाद रिकवरी के लिए क्या कदम उठाए गए। अगर बैंकों के जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो ईडी कुछ बैंकरों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 17,000 करोड़ रुपए का ये कर्ज देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट लोन फ्रॉड में से एक माना जा रहा है। ये न सिर्फ बैंकों के लिए एक बड़ा नुकसान है, बल्कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बैंक लोन रिकवरी की समस्याओं को भी उजागर करता है। अनिल अंबानी, जो पहले भारत के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक थे, पिछले कुछ सालों में कई वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनकी कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और अब ये लोन फ्रॉड का मामला उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर ईडी की जांच अब और तेज होने वाली है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।